अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश लिटरेचर की पोर्शन को, जहां पर आपकी नॉवेल है मोबी डिक F6 के सिलेबस के अंदर उसके रिगार्डिंग जो है ना मैं आप को चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता जाऊंगा। एंड आप अपने साथ कॉपी पेन पेंसिल रजिस्टर जो भी चीज़ें वो रख लें, नोट डाउन करते जाएं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि इस स्टोरी को समझने में, डिस्क्राइब करने में और डिफरेंट पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करने में आप मतलब कि ना कोई इशू ना हो, हेल्पफुल रहे। अच्छा, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं ना इसके एक मेन करेक्टर इशमील, जहाँ से चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है, उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। इशमील जो है इस नोवेल मोबी डिक का मेन नरेटर है। नरेटर यानी कहानी सुनाने वाला। ये एक समंदरी सफ़र करने वाला इंसान है जो वेलिंग शिप्स क्या होती हैं, वेल का शिकार करने वाले जो जहाज़ होते हैं उस पर काम करता है। अब इस्माइल तो नहीं बोलेंगे, इशमील एडवेंचर पसंद करता है, समंदर की ज़िंदगी से मोहब्बत करता है और अपने एक्सपीरियंसेस को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी की सूरत में सुना रहा है। तो चलें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मैं आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा एंड अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प आउट करूंगा। सो जेंटलमैन, हम इसको ना स्टार्ट करते हैं। कॉल मी इशमील, पहली स्टेटमेंट जहाँ से इस नॉवल की स्टार्टिंग होती है। मुझे इशमील कहकर पुकारो, मुझे इशमील कहकर बुलाओ। अब एक्सप्लेनेशन में ना देखें यहाँ पर क्या है, कॉल मी इशमील इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, जो कहानी का नरेटर है वो अपना नाम बताता है और सीधा रीडर से बात करता है, आपसे मुझसे, जो मतलब कि इस कहानी को रीड करे उसको बताता है कि मुझे इशमील कहकर बुलाओ। आई एम अ सेलर एंड माई हैप्पीएस्ट डेज हैव बीन स्पेंट एट सी। मैं एक सेलर हूँ। सेलर का उर्दू में मतलब होता है मल्लाह। और मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशी भरे दिन या हैप्पीएस्ट डेज कहाँ पर गुजरे थे, समंदर में, समंदर पर गुजरे। अच्छा, सेलर जो ना समंदर में जो सेलिंग करते हैं लोग, या फिर समंदर में जहाज़ों पर काम करने वाला जो इंसान है उसको सेलर बोला जाता है। इशमील अपनी पहचान दे रहा है यहाँ पे, वो समंदर की ज़िंदगी को पसंद करता है। अब इसको इसने ना रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। आई हैव हैड मैनी एक्साइटिंग एडवेंचर्स इन द वाटरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, as I like to call it, but none as thrilling and terrifying as the search for Moby Dick. मैंने अपने सफ़र में बहुत से दिलचस्प मतलब कि ना एडवेंचरस और एक्साइटिंग इन्होंने ना मुहिमें मतलब किए हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे गए हैं जो एडवेंचर से भरपूर हो समंदर के अंदर, जिसमें दुनिया का पानी वाला हिस्सा जो है ना वाटरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोल रहा है कि जिससे मैं वाटरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का पानी वाला हिस्सा कहता हूँ, क्योंकि इसको हमने पहले पढ़ा कि समंदर, पानी, सेलिंग, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है और अच्छा मतलब कि बिहेव करता है इस पार्ट ऑफ इस पॉइंट पे इसको खुशी मिलती है समंदर में गुजारना। उसके बाद ये डिस्क्राइब करता है, बट नन इज़ थ्रिलिंग एंड टेरिफाइंग एज द सर्च फॉर मोबी डिक। लेकिन उनमें से कोई भी मोबी डिक को ढूंढने जितना थ्रिलिंग और ख़तरनाक नहीं था। मोबी डिक जो कि इस स्टोरी का टाइटल है, इस नोवेल का जो टाइटल है। थ्रिलिंग का क्या मतलब होता है, यानी कि एक जोश भर देने वाला इवेंट, और टेरिफाइंग बहुत डरावना, बहुत ख़तरनाक, खतरे से भरपूर, आपको टेरिफाई करने वाला। अब यहाँ नरेटर हाईलाइट करता है कि मोबी डिक का सफ़र सबसे ज़्यादा यादगार और डेंजरस था। मोबी डिक इस नोवेल का नाम, इस स्टोरी का नाम। मोबी डिक है क्या, ये एक वाइट कलर की वेल है। इसको आगे डिस्कस करते हैं। येस, आई वॉज द पार्ट ऑफ द अटेम्प्ट टू किल द कनिंग वाइट वेल एंड दिस इज़ माई स्टोरी। हाँ, मैं इस कोशिश का हिस्सा था जिसमें हमने एक चालाक सफ़ेद वेल को मारने की कोशिश की। मोबी डिक की बात कर रहा है और ये मेरी कहानी है। दिस इज़ माई स्टोरी, ये मेरी कहानी है। अब कनिंग का क्या मतलब होता है, चालाक, क्लेवर।
अब यहाँ स्टोरी का मेन फोकस इंट्रोड्यूस होता है, एक सफ़ेद वैल जिसका शिकार करना था, एंड दैट इज़ मोबी डिक, द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी। आई होप कि इस पैराग्राफ की समझ में आ गई होगी। ये पैराग्राफ जो है ना मेनली इंट्रोडक्शन को फोकस कर रहा है, जहाँ पर नेरिएटर, जहाँ पे शमील अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि कॉल मी शमील, मुझे शमील कहकर पुकारो, मैं एक मल्लाह हूँ, मेरे जो खुशगवार डेज़ हैं वो समंदर में गुजरे। एंड आगे ये बताता है कि मैंने बहुत सारे जो है ना एक्साइटिंग एडवेंचर्स किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग और सबसे ज़्यादा मतलब आप समझ लें एक्साइटिंग और थ्रिलिंग इवेंट जो था वो था मोबी डिक को मारने की एक अटेम्प्ट। और उसका ये बोल रहा है कि मैं एक हिस्सा रह चुका हूँ, और मतलब इस पैराग्राफ में ख़ुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ख़ुद को बता रहा है कि मैं कौन हूँ। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना स्टोरी यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ के प्लेस के राउंड अबाउट मतलब मूव करती है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन के अंदर मेनली। और यहाँ पर जो है ना डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो ये वेल्स का शिकार वगैरह है ना, उसके बारे में ये उस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यूएबल चीज़ होती थी, वैल्यूएबल बिजनेस होती थी। वेल्स का शिकार करते थे लोग, और इसी चीज़ को मतलब ये लेके जा रहे हैं। अब यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ की स्टार्टिंग करते हैं। आई लेफ्ट मनहट्टन, मैं मनहट्टन से निकला, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस रिमेंबर, एंड अराइव्ड इन न्यू बेडफोर्ड, मैसाचुसेट्स। ये एक स्टेट है, मैसाचुसेट्स जो है ना स्टेट है, कहाँ की, यूएसए की। न्यू बेडफोर्ड वहाँ की एक सिटी तो नहीं बोलेंगे, मतलब समझ ले सिटी ही है, सिटी की तरह ही है। और उस दौर में इसको वेलिंग कैपिटल ऑफ यूएसए भी कहा जाता था। अब मैं मनहट्टन से निकला और दिसंबर 1851 के एक सैटरडे, ऑन द सैटरडे इवनिंग इन दिसंबर 1851, सैटरडे शाम को न्यू बेडफोर्ड मैसाचुसेट्स पहुंचा। ये सफ़र की शुरुआत है, स्टार्टिंग है। नरेटर अपनी जर्नी का पहला स्टेप बताता है। माई प्लान वॉज टू कैच अ फेरी फ्रॉम न्यू बेडफोर्ड टू नैंटकेट सो दैट आई कुड जॉइन द क्रू ऑफ अ नैंटकेट वेलिंग शिप। इसका क्या मतलब है? मेरा प्लान था मैं न्यू बेडफोर्ड से एक फेरी पकड़कर नैंटकेट जाऊं, ताकि मैं एक नैंटकेट वेलिंग शिप के क्रू में शामिल हो जाऊं। फेरी का क्या मतलब होता है? वो एक छोटा जहाज़ जो लोगों को ले जाता है, और क्रू का वैसे मतलब होता है ग्रुप ऑफ द पीपल, जो मतलब कलेक्टिव नाउन है हमारे पास। एंड यहाँ पर अब अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जहाज़ के स्टाफ की बात कर रहा है, ये काम करने वाले जो लोग होते हैं। और इशमील इस स्टेटमेंट में अपना मतलब जो मेन गोल है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। इशमील का जो मेन गोल है एक वेलिंग शिप ज्वाइन करना। अच्छा, द नैंटकेट वेलिंग बिजनेस वाज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री एट दैट टाइम, with hundreds of ships leaving American shores each year to hunt and kill sperm whales for their oil. अच्छा, उस वक्त नैंटकेट का जो वेलिंग बिजनेस था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे मैंने आपको बताया, ये इस वजह से वेलिंग इंडस्ट्री की वजह से फेमस था। हर साल मतलब हंड्रेड्स ऑफ शिप्स जो है ना अमेरिका से निकलते थे, स्पर्म वेल्स का शिकार करते थे, उसको हंट करते थे, और उनके जो ना ऑयल जो थी ना उसको मतलब ये निकालते थे, क्योंकि वो उस दौर में यूज़फुल था काफ़ी चीज़ें। वो आगे बताएगा किस चीज़ में। ग्रोइंग इंडस्ट्री का क्या मतलब है? तेज़ी से बढ़ता हुआ काम, एक ऐसा मतलब ये काम जो फास्टली ग्रो कर रहा। स्पर्म वेल्स यानी एक बड़ी किस्म की वेल जिसका तेल मतलब ना आप अगर उसका शिकार जो करते थे, आप उसकी हंटिंग करते थे, उसका मेन एम यही होता था कि आप उसके ऑयल से एडवांटेज उठा सकें, चर्बी का जो ऑयल होता था। अच्छा, ये 19th सेंचुरी की एक मशहूर इम्पोर्टेंट बिज़नेस का एक हिस्सा है। 19th सेंचुरी जैसे मैंने आपको बताया, वेल ऑयल बहुत डिमांड में था। The oil which was extracted from the whale's sweat or blubber was used for lighting oil lamps and making candles and was considered particularly valuable. ये तेल, the oil,
जो व्हेल की चर्बी यानी ब्लबर से निकलता था या फिर यहाँ से निकाला जाता था, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था? ऑयल लैंप्स को जलाने और मोमबत्ती बनाने के लिए, और बहुत कीमती यानी वैल्यूएबल समझा जाता था उस दौर में। एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है निकालना, और ब्लबर जो है ना व्हेल की वो मोटी चर्बी का एक पार्ट यानी हिस्सा होती है। मोटी चर्बी समझ लें, व्हेल की एक मोटी चर्बी। व्हेल ऑयल का जो है ना रोज़मर्रा ज़िंदगी में कमर्शियल इस्तेमाल इस चीज़ में बताया गया है कि हम उसको या उस दौर के लोग किस पैटर्न से उसको यूज़ करते थे, कैंडल्स बनाने में, और लाइटनिंग ऑयल लैम्प्स यानी कि जो मोमबत्तियाँ थी, जो मोमबत्तियाँ तो नहीं, जो ऑयल लैम्प्स थी, लालटेनें जो थी, उसको जलाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आई हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी एंड ग्रेटनेस ऑफ द व्हेल्स। दे लिव्ड इन वाइल्ड एंड डिस्टेंट सीज एंड आई न्यू, मैं जानता था that whale hunting would provide me with the opportunity to explore exotic faraway places. मैं हमेशा से वेल्स की खूबसूरती और शान व शौकत से यानी इम्प्रेस होता था, किसी तरह से आप ये बोल सकते हैं। वाइल्ड जो है ना, दे लिव्ड इन द वाइल्ड एंड डिस्टेंट सीज, इसका क्या मतलब है? वो जंगली और दूर के समंदरों में रहती थी। सी से मतलब थोड़ा सा बाहर, शोर से पानी की तरफ काफ़ी ज़्यादा दूर। ठीक है, शोर मतलब किनारा। अच्छा, वो जंगली और दूर के समंदरों में रहती थी, और मुझे पता था, आई न्यू, मुझे पता था किस चीज़ का? दैट व्हेल हंटिंग वुड प्रोवाइड मी विद द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर एक्सोटिक फार अवे प्लेसेस। इनको क्या पता था कि व्हेल का जो शिकार है मुझे मौका देगा दूर दराज अजीबोगरीब चीज़ें या जगहें देखने का, स्ट्रेंज प्लेसेस ढूंढने का, उनको एक्सप्लोर करने का। ग्रेटनेस का क्या मतलब है? अज़मत। एक बहुत ज़्यादा जो ना आप किसी चीज़ को एक्सटेंसिव लेवल पे और पॉजिटिव क्वालिटी में देखें तो उसको ग्रेटनेस मतलब आप कह सकते हैं। एक्सोटिक क्या होता है? एक स्ट्रेंज, अजीबोगरीब या इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और अनोखी प्लेसेस, जिसको आप मतलब एडवेंचरस मतलब बोल सकते हैं कि एडवेंचर लविंग पर्सन है इस शमील के लिए व्हेल हंटिंग सिर्फ काम नहीं था, बल्कि एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन का एक ज़रिया, एक पैटर्न भी था। इस स्टेटमेंट में आपको इस चीज़ का क्लियरली अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अच्छा, ये था हमारी नोवेल की स्टार्टिंग और उसका पेज नंबर 4 जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे जो है ना, इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप कि आपको स्टोरी यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गई होगी, विदाउट एनी क्यूरी, विदाउट एनी क्वेश्चन।